प्रत्येक रविवार को जो अपन चर्चा करते हैं, अब आज उस क्रम में ऐसा ही विकल्प उठा था कि अब 10 लक्षण आने वाले हैं, उसके पहले कुछ पुराने भजनों को, कुछ पुराने पदों को या पूजाओं को, उसके संबंधित अर्थ लेंगे। उस क्रम में सबसे पहले देव स्तुति को अपन देख रहे हैं। कल ऐसा कहा था, विभाजी ने बताया भाई देव स्तुति का ले लिया जाए अर्थ तो अच्छा रहेगा। अच्छा है, सबसे प्रचलित स्तुति भी है, लगभग सभी लोग बोलते भी होंगे, याद भी होगी, लेकिन कई बार इनका अर्थ अपने को ख्याल में नहीं होता पदों का, तो फिर वो बोलना कार्यकारी नहीं रह जाता। इस वजह से अपने को ये जो अपन स्तुति बोलते हैं, पढ़ते हैं, इसका भली भांति अर्थ ख्याल में रहना चाहिए, और इसीलिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं इसको समझने का। पहले ये स्तुति देखते हैं। वैसे बड़ी स्तुति है, और यूं कहना चाहिए कि जितनी भी स्तुतियां हैं हिंदी साहित्य में, अपने जैन हिंदी साहित्य में, उनमें श्रेष्ठ स्तुतियों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों में से एक है समझ में, सबसे बढ़िया स्तुति है देखा जाए तो, क्योंकि ये इसमें भगवान की महिमा भी आ गई, इसमें अपन ने क्या गलती करी वो भी आ गई, और कैसे हम सुधर करके भगवान जैसे बन सकते हैं वो सारी बात इसके अंदर मिल जाती है। इसलिए जब भी स्तुति बोलें तो ये साथ में इसका अर्थ समझते हुए बोलें। आपके घर में अगर बच्चे हों तो साथ में बिठा लीजिए, साथ में पुस्तक रखें, है ना, ताकि उनको भी ख्याल में आएगा, वो याद करेंगे और किस तरह से बोलेंगे, क्या उसका अर्थ है, ये सारी चीज अपन इसमें समझ पाएंगे। इसकी विशेषता बताऊं आपको कि दौलत राम जी ने इसको लिखा था, और मैं जैसे पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों देखता हूं तो एक ऐसी मिली मुझे जिसमें ये देव स्तुति 6 ढाला के मंगलाचरण के तौर पर लिखी। आया समझ में? जैसे अपन जानते हैं 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, वो मंगलाचरण है, लेकिन एक पांडुलिपि मुझे ऐसी मिली हस्तलिखित कि जिसमें 6 ढाला थी, और 6 ढाला का मंगलाचरण ऐसा करके फिर ये देव स्तुति दे रखी थी। आया समझ में? तो कोई जरूरी नहीं कि ये 6 ढाला का मंगलाचरण हो ही सही, लेकिन हो भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और 18 छंद हैं इसके अंदर। 18 छंदों में मतलब ये सारी बात आ गई कि भगवान कैसे हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया वो कैसे हुआ, वो उपदेश से क्या हमको समझना चाहिए, उस उपदेश का कैसे हम प्रयोग करके और मुक्त हो सकते हैं, और हमने क्या क्या गलतियां करी हैं आज तक जिसकी वजह से दुख उठाना पड़ रहा है, ये सारा वर्णन इन 18 छंदों के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे अभी नहीं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे ख्याल से सब लेकर के बैठे होंगे, ग्रुप में भी पहले इसीलिए शेयर कर दी गई थी। तो पुस्तकें आप खोल लीजिए और पेंसिल या पेन साथ में लेकर के बैठे, जो भी आपको नोट करना हो वो नोट करते चले। बीच में किसी शब्द का अर्थ अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, है ना। देखते हैं अपन ये छंद। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहत विहीन। एक एक छंद देखते हुए चलेंगे। सकल गेय गायक, कि भगवान कैसे हैं, शुरुआत में सबसे पहली विशेषता दी कि सकल गेय गायक, कि भगवान सकल माने समस्त, ज्ञेय माने जानने योग्य वस्तुएं, और जानने योग्य वस्तुएं कौन सी हैं? ये सारी जगत की वस्तुएं जानने योग्य हैं, है ना। द्रव्य गुण पर्याय में आपने पढ़ा होगा उस पाठ में, प्रमेयत्व नाम का एक गुण है ना। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का एक गुण है, और प्रमेयत्व गुण का काम क्या है? सबका नहीं, कि वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, मतलब वो जानने में आए, ये गुण प्रत्येक द्रव्य में होता है। इसी वजह से उसको प्रमेय कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु का एक नाम प्रमेय भी है। प्रमेय बोलो चाहे ज्ञेय बोलो एक ही बात है ना। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा पहले? प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, उसी तरह से ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञप्ति, ज्ञेय। तो प्रमाण और ज्ञान एक जैसे शब्द है, प्रमा और ज्ञा, है ना, ज्ञ धातु ये एक जैसा काम करती है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे ज्ञेय है, ज्ञेय माने प्रमेय, एक ही बात है, और प्रमेय तो गुण हर एक द्रव्य में है, तो हर एक द्रव्य ज्ञेय हो गया। जब किसका ज्ञेय हो गया? कि और किसी का हो ना हो, हमारे अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का तो होगा ही होगा। तो सकल ज्ञेय। अब सकल का क्या मतलब? सकल मतलब जितना यहाँ दिख रहा है उतना ही है,
जो नजर नहीं आ रहे वो भी शामिल है क्या सकल में? सकल में संपूर्ण, समस्त, और समस्त माने समस्त। ये मत सोचना कि हमने 2 साल पहले क्या खाया था सुबह सुबह, या हमने 3 साल पहले क्या खाया था, वो अनाज कहाँ से उगा था, वो किस तरह से उगा था, और क्या उसका रोटी बनी कि सब्जी बनी कि क्या हुआ, या खाने के बाद उसका क्या हुआ, कि ये सब भी जानते हैं कि पूरा एज इट इज, है ना, सब कुछ। 3 लोक और 3 काल, 3 लोक 3 काल में जितने भी पदार्थ हुए हैं, हुए माने जो भी उनकी दशाएं हुई हैं, उन समस्त पदार्थों को उनके समस्त गुणों के साथ, उनकी समस्त पर्यायों के साथ वो भगवान जानते हैं। इसलिए उनको कहा गया सकल ज्ञेय ज्ञायक। ज्ञायक माने जानने वाला, ज्ञेय माने जो जानने में आए, है ना, ज्ञेय ज्ञायक। ज्ञायक बोलो या ज्ञाता बोलो एक ही बात। तो सकल ज्ञेय ज्ञायक, पहली विशेषता क्या है भगवान की, कि भगवान समस्त ज्ञेयों को जानने वाले हैं। तो फिर तो मजा आ जाता होगा, है? उनको लड्डू का भी स्वाद आ रहा है, उनको वो और मिठाई है जो भी उनका भी स्वाद आ रहा है, सब चीजें जान रहे हैं, वहीं बैठे बैठे सब कुछ जान लेते हैं। वो कुल्लू मनाली भी हो आते हैं वहीं बैठे बैठे, वो स्विट्जरलैंड का भी वो भी जान लेते हैं, और वो न्यूजीलैंड और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं लोग बाग, वो सब जगह जान लेते हैं। भारत में जितने पर्यटन स्थल हैं वो सब, या जितने भी विषय भोग हैं वो सब, अरे जो हो चुका है वो भी, जो हो रहा है वो भी, और जो होगा वो भी। आया समझ में? कब तक का जानेंगे, कब तक का जानेंगे? कि चलो 1000 साल तक का जान ले, लाख का, करोड़ साल तक जान ले, इसके बाद यार अनंत काल का जानते हैं। अनंत काल माने अनंत काल, आगे जितना जो कुछ होने वाला है, आप अभी कितने भव धारण करोगे और किस किस भव में क्या क्या काम करोगे, उन भवों में जिन जिन से मिलोगे वो भी, उनका भी पिछला अगला सब, क्या कब मोक्ष जाओगे, किस तरह से केवल ज्ञान प्राप्त करोगे, ये सारी बातें जानते हैं। अब जानना और अनुभव करना मतलब उसको वेदना, दोनों में अंतर समझना। जैसे मान लो आपके चोट लगी, ठीक है ना, कोई घाव हुआ, चोट लगी, तो डॉक्टर उस चोट को जानता है, ये भी जानता है कि अंदर क्या क्या हो रहा होगा, कैसा क्या हो रहा होगा, ये सब जानता है, लेकिन वो उस चोट को वेदता नहीं है ना। दुख तो खुद को ही उठाना है ना। ठीक ऐसे ही अब कोई सोचे कि सब चीजें जानते हैं तो भगवान को दुख भी बहुत होता होगा। क्यों होता होगा कि अरे वो इतने लोगों को कटते हुए देख रहे हैं, इतने लोगों के वो हाथ पैर में जो भी दर्द है, जो भी चोट है, जो भी बीमारी है, उन सबका भी उनको वेदन हो रहा होगा कि वेदन नहीं होता? क्यों? आगे देखो, सकल ज्ञेय ज्ञायक, लेकिन तदपि तो भी निजानंद रसलीन। किसके रस का पान कर रहे हैं वो? जगत के जीवों के दुख को जानते तो हैं, लेकिन जगत के जीवों के दुख को भोगते नहीं है। भोगते क्या है वो? कि निजानंद रसलीन, अपने आनंद के रस में ही लीन रहते हैं। जानते पूरे 3 लोग के हैं, है ना। अरे जितनी भी अच्छी से अच्छी मिठाइयां बन रही हैं, जितनी भी अच्छी से अच्छी घूमने की जगह हैं, और बुरी से बुरी भी, बुरी से बुरी दशाएं भी, और तो और वो जो कत्ल खाने में और कसाई खाने में बकरे वकरे कटते हैं, या समझ लीजिए और भी जो कुछ होता है, जितनी भी हिंसा, वो सारी चीजें सोचो, चोरी डकैती हत्या लूट बलात्कार इत्यादि सब, वो सब भी जान रहे, उनको दुख नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। ये तो मुनि दशा से उसकी प्रैक्टिस करी थी उन्होंने वीतराग तक, इसलिए कहते तदपि निजानंद रसलीन। इसलिए वो, इसलिए क्या, निजानंद के रस में लीन है, इसलिए उनको असर नहीं पड़ता। 2 विशेषण हो गए, है ना। पहले विशेषण में सर्वज्ञता है, दूसरे विशेषण में वीतरागता है। ध्यान से देखिए, सर्वज्ञता दिख गई, सकल ज्ञेय ज्ञायक, और वीतरागता किस बात से? कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने आनंद के रस में ही लीन रहते हैं। आया समझ में? तो ऐसे वो वीतरागी भगवान है और सर्वज्ञ भगवान है। अपन तो उन्हीं को पूजते हैं, या नाम नहीं लिया किसी का भी, आदिनाथ जी को या महावीर स्वामी को या और किसी को, सीमंदर भगवान। कि हमारे यहाँ तो जो भी वीतरागी और सर्वज्ञ हो उसी को पूजा जाता है, उसी की जय बोली जाती है। हमारे यहाँ भगवान ही उसको कहते हैं, हमारे यहाँ नाम से थोड़ी ना होता है भगवान, कि इनका ये नाम है तो ये भगवान है क्या, या इस नाम के ही होंगे भगवान, ऐसा है क्या अपने यहाँ? हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा है, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो वीतरागता और सर्वज्ञता से मतलब है।
वो 3 लोग 3 काल सब बातें जानने वाले होने चाहिए। दूसरी बात, वीतरागी होने चाहिए कि जगत में कुछ भी होता हो उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो उससे सुखी दुखी नहीं होते, वो तो अपने आनंद के रस में ही लीन रहते। आया समझ में? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हैं, जयवंत रहे क्या? वो तो है ही सही कि कैसे हैं जयवंत। अरे उनको क्या कमी है बताओ, वो किससे हारे? कि किसी से नहीं हारे, जयवंत हैं। उनके कोई जय बोलने वाला नहीं रहेगा तो छठे काल में, अरे मत रहो, वो तो जयवंत हैं। क्यों? क्योंकि जीतने पर क्या होता है? जीतने पर जैसे परम तृप्ति होती है, परम संतुष्टि होती है, सुख मिलता है, तो ये सारा अनंत सुख इनको मिल तो गया, अब और कैसा जीतना होगा? ये सब कुछ जान लेते हैं और सबका मतलब ये सबका क्या, खुद का वो अनंत सुख का पान निरंतर करते हैं। इससे बढ़ के और कौन सी जीत होगी? तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान, जिन शब्द है ना वो जीतने से बना है, तो हमारे जो जिनेन्द्र हैं वो ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हैं, नित्य जयवंत हैं। और कैसे हैं? अरि रज रहस विहीन। अरि माने अरि माने शत्रु, दुश्मन। कौन? अरि का अर्थ यहाँ पे मोहनी है ना, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, इसको कहते हैं अरि। रज, रज माने धूल। जैसे किसी वस्तु पर धूल छा जाती है तो वो बराबर नजर नहीं आती। आपके कांच पे धूल लग जाए तो दिखता है क्या? बराबर नहीं दिखता। ऐसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये धूल की तरह है। ये ज्ञान के ऊपर ये इनका पर्दा छा जाए, इनका आवरण आ जाए इस धूल का, तो नजर नहीं आता। ये विशिष्ट प्रयोग है और ये दौलत राम जी ने नहीं करा, ऐसा आचार्य कर चुके हैं पहले। अरि रज और रहस, रहस माने क्या? रहस माने अंतराय। ये याद रखना, 4 घातिया कर्म आ गए, अनंत भगवान 4 घातिया कर्मों का नाश करके बनते हैं ना। तो अरि रज और रहस, रहस्य नहीं है, बहुत से लोग इसको रहस्य बोलते हैं, ये रहस्य नहीं है, रहस, बस रहस है ना। नम्रता समझना ध्यान से इसको। अरि माने मोहनी, मोहनी में दोनों शामिल, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। रज माने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। और रहस माने अंतराय। ये 4 घातिया कर्म हो गए। मोहनी है ना, यही है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, विहीन लिखा ना, इनसे रहित हो गए। ऐसे अनंत परमेष्ठी, ऐसे सर्वज्ञ वीतराग भगवान वो हमारे पूज्य हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आया समझ? आगे देखिए, अगला छंद देखते हैं। ये छंद आ गया ना समझ में? देखिए आगे। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। क्या कह रहे हैं? जय वीतराग विज्ञानपुर, हे वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान। विज्ञान का पूर, पूर किसको बोलते हैं? पूर माने बाढ़, बाढ़ को पूर कहा जाता है कि नदी में पूर आ रहा है, नदी में बाढ़ आ रही है। तो ऐसे बिल्कुल ज्ञान की बाढ़ आ गई, वो तो केवल ज्ञान है ना। तो केवल ज्ञान क्या है? वो ज्ञान की बाढ़ ही तो है। सब जगह यही हो गया, पूर आ गया, नदी में पूर आ गया, क्या लबालब भर गया बिल्कुल ज्ञान। अब इसमें कुछ और की गुंजाइश ही नहीं है, संपूर्ण है ये। ऐसा जय वीतराग, हे वीतरागी भगवान आपकी जय हो। हे विज्ञान से भरे पूरे केवल ज्ञान सहित आपकी जय हो। जय मोह तिमिर को हरण सूर। मोह तिमिर, मोह तिमिर माने मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार, इसको हरने के लिए आप कैसे हो? सूर, सूर का अर्थ यहाँ पे सूर्य, कि जैसे सूरज उगता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। कि जय मोह तिमिर को हरण सूर, की हे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, आप इस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान। और जय ज्ञान अनंतानंत धार, अनंत अनंत ज्ञान जिन्होंने धारण कर रखा है, अनंत ज्ञान है ना है? और द्रग सुख वीरज मंडित अपार, ये 4 अनंत चतुष्टय आ गए। पहले 4 घातिया कर्मों के नाश की बात करी थी, अब ये 4 अनंत चतुष्टय आ गए। क्या? सूर्य, सूरज, हाँ, यहाँ सूर का अर्थ सूरज ही है ना, यहाँ शूरवीर वाला अर्थ नहीं लेना। क्या?
मोह तिमिर को, मोह रूपी अंधकार को कौन नाश करता है? अंधकार का नाश सूरज से होता है, रात्रि का अंधकार उससे दूर हो जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व अंधकार भगवान ने दूर किया है अपनी दिव्य ध्वनि से। जय ज्ञान अनंत। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल पता चलता है। केवल ज्ञान में ये सोचो ही मत कि क्या क्या नहीं पता चलता। खुद का भाई, दूसरे का और खुद का नहीं हो, ऐसा ज्ञान किस काम का? ऐसा दिया किस काम का जो दूसरों को तो प्रकाशित करे और खुद को प्रकाशित नहीं कर सके? तो केवल ज्ञान वो खुद का तो पूरा जानेंगे ही जानेंगे, और वो इतना स्वच्छ और निर्मल हो गया कि समस्त विश्व की समस्त वस्तुओं को, वो तीन लोक तीन काल की सारी वस्तुओं को उनकी अनंत अनंत गुणों के साथ और उनकी होने वाली अनंत अनंत पर्यायों के साथ एक साथ जानते हैं। ऐसा विशिष्ट केवल ज्ञान। अभी आयु शेष है ना, 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है, 4 अघातिया का नाश नहीं हुआ अभी। अभी 4 द्रव्य कर्म बाकी है, शरीर अभी है ना। राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, जो वो अनंतता प्राप्त होनी थी वो तो हो चुकी। अब ये तो फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी अरहंत बनने के बाद। तो क्या अरहंत और सिद्धों में कोई बहुत अंतर थोड़ी ना, बस ये है कि अभी यहाँ पे आयु बाकी है, शरीर बाकी है, तो तब तक यहाँ है, आयु पूरी हुई और वो सिद्ध हो ऐसा। तो जय ज्ञान अनंतानंत धार, है ना, अनंतानंत ज्ञान को धारण करने वाले। और द्रग, द्रग माने दर्शन, अनंत दर्शन आ गया, अनंत शब्द ऊपर लगाया ना, वही यहाँ पे भी लगा लेना। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत दर्शन, और सुख वीरज, अनंत सुख और अनंत वीर। वो जो अनंत शब्द लगाया हर एक के साथ लगेगा, इसलिए 2 बार लिखा उन्होंने अनंतानंत। क्या कि अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत दर्शन, अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत वीर, इनसे आप मंडित हो। मंडित, मंडित माने उनसे सुशोभित। अपार, अपार का अर्थ भी अनंत। क्या अनंत अनंत ज्ञान, द्रग, सुख और ये अपार वीरज, जिसका कोई पार नहीं, जिसका अंत नहीं आता, ऐसे अनंत वीर से भी आप सुशोभित हो। ठीक है ना। द्रग माने दर्शन, दर्शन, दर्शनोपयोग। यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ नहीं लेना दर्शन, यहाँ पे दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग से। हाँ कोई दिक्कत नहीं, छंद के अनुरोध से दोनों बातें आती है ना। पहले और बाद में तो होते नहीं, होते एक साथ ही प्रकट है। ये चारों के चारों एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अनंत ज्ञान आएगा, फिर अनंत दर्शन आएगा, फिर सुख आएगा, फिर चारों ही एक साथ आते हैं। वो 13वां गुणस्थान प्रारंभ होता है और वहीं से चारों एक साथ। ऐसा चलिए आगे देखते हैं। जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वै सुनि वे भ्रम नशाय। क्या कह रहे हैं? जय परम शांत मुद्रा समेत। हे भगवान, अब आपने 4 घातिया कर्मों का नाश किया और अनंत चतुष्टय प्रकट किया, ये तो हमें पता चल गया। आपकी मुद्रा कैसी है? गुस्से में देखते हुए लाल पीली आंखें, या कुछ लोभ से कुछ मांगते हुए दीनहीन होते हुए, या आशीर्वाद देते हुए, ऐसी है कैसी? परम शांत मुद्रा, परम शांत मुद्रा, परम शांत की, जिनको देखने पे भी अपने को भी शांति सी लगे। क्या पड़ता है ना, फर्क पड़ता है ना, जैसे दृश्य देखते हैं, जैसी वस्तुएं देखते हैं, वैसे ही भाव अपने होते हैं। तो भगवान ने अनंत शांति प्रकट की है, तो उनकी मुद्रा भी ऐसी शांत होती है कि उनको देख के ही क्या, अरे पशु भी बेर भुलावे, ऐसी बात आती है ना, तो जानवर भी अपना बेर भूल जाते हैं, इतनी परम शांति उनके भरी हुई। जो अंदर है वही बाहर नजर आती है। क्या जो अंदर अनंत शांति अनंत सुख प्रकट हुआ है, वो उनकी मुद्रा से झलकता है। अरे ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है सहज रूप से। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होगा तो आंखें भी ऐसी घूर करके देखूंगा, आंखें लाल हो जाएंगी, रोम खड़े हो जाएंगे। ये होता है कि नहीं होता? तो अंदर जब अनंत सुख है तो बाहर में मुद्रा कैसी होगी? कि परम शांत होगी। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत। क्या कि आपकी ये जो शांत मुद्रा है, ये भव्य जीवों को, भविजन माने भव्य जीव, भव्य जीवों को निज अनुभूति हेत, हेत माने हेतु,
किसमें कारण बनती है? अपने स्वयं की अनुभूति में कारण बनती है। क्यों? कि भव्य जीव आपको देख करके अपने स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं, उन्हें आपको देख करके अपना स्वरूप ख्याल में आ जाता है, वो अपने स्वयं के अनुभव में हेतु बनती है, कारण बनती है। ऐसी आपकी शांत मुद्रा है ना 80वीं गाथा। जो द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानता है वो द्रव्य गुण पर्याय से वो आत्मा को भी जानता है। उल्टा भी कर लो, जो आत्मा को जानता है वो भगवान को भी जानता है, दोनों बातें लगती, उसके मोह का नाश हो जाता है। जो जान दे अरहंतम, है ना। तो क्या कहा कि भवि जन को निज अनुभूति है, कि आपकी जो शांत मुद्रा है वो भव्य जीवों को अपनी स्वयं की माने उस जीव की, खुद की, भगवान की नहीं, निज अनुभूति, अपने आत्मा की अनुभूति में हेतु बनती। और भवि भागन वच जोगे वशाय, इसके बारे में पहले भी अपन ने बात की थी, देवी ध्वनि कैसे खिरती है? भव्य जीवों के भाग्य से। भवि भागन और भगवान का वचन योग भी होना चाहिए। वच जोगे वशाय, दो कारण मुख्य, भव्य जीवों के भाग्य से और भगवान के स्वयं के वचन योग से, है ना। वच जोगे वशाय, उसके वश से। तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाय, कि तुम धुनि वह, कि आपकी दिव्य ध्वनि होती है, सुनी, उसको सुन करके विभ्रम नशाय, उसका हमारे विभ्रम का नाश हो जाता है। विभ्रम माने मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान, उसको विभ्रम कहा जाता है। हमारे इस अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसी दिव्य ध्वनि खिलती। गजब की बात है, देखो अनंत शांति अंदर में पड़ी हुई है, उनकी मुद्रा भी परम शांत, ठीक है। और अब जो दिव्य ध्वनि खिरी हमारे भाग्य से और उनके वचन योग से, ठीक है ना, तो उसको सुन करके भी मिथ्यात्व नष्ट, ऐसा है। ये सब है ना आचार्यों ने प्रयोग कर रखे हैं गाथाओं में। दौलत राम जी ने उसको सरल हिंदी में हमारे सामने परोस दिया और बहुत सुंदर स्तुति। चलिए आगे देखते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटै विघटै आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। तुम गुण चिंतत, आपके गुणों का चिंतन करने से, देखो एक एक चीज की विशेषता। पहले तो क्या कहा था कि आपकी मुद्रा देखने से भी परम शांति आती है, आपकी दिव्य ध्वनि सुने तो वो विभ्रम नष्ट हो जाता है। आपके गुणों का चिंतन करें तो, कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे, ये प्रगटे इसके साथ लगाना, निज पर विवेक माने अपने और पराये का, स्व पर के विवेक। विवेक का क्या अर्थ बताया था पहले? विवेक माने भेद ज्ञान, विवेक माने सामान्य ज्ञान नहीं होता, विवेक माने भिन्नता का ज्ञान होता है। तो स्व पर का भेद विज्ञान प्रकट होता है। आपके गुणों का चिंतन करने से निज और पर विवेक प्रगटे, अपने पराये का भेद विज्ञान प्रकट होता है। मैं कौन हूँ, शरीर कौन है, ये परिवारजन कौन है, इनका मुझसे आपस में क्या संबंध है, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ या नहीं, ये मेरे कर्ता भोक्ता है या नहीं, ये सारी बातें आपके गुणों का चिंतन करने से प्रकट हो जाती। कैसे हो जाएगी प्रकट? इनके गुणों का चिंतन करने से। अरे जैसे गुण उनमें है वैसे ही गुण मुझ में भी है। अब लेकिन उनके राग द्वेष वगैरह नजर नहीं आ रहा, उनके शरीर से बिल्कुल भिन्नता स्पष्ट नजर आती है, तो ऐसे ही मैं भी तो हूँ। तो ऐसे भगवान के गुणों का चिंतन करने से अपने स्वयं के गुण भी और पर से जो भिन्नता का कारण है वो भी, वो सब ख्याल में आता है और निज पर विवेक प्रकटता है। माने स्व पर भेद विज्ञान जो सम्यक दर्शन का जनक है, ऐसा वो स्व पर भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। और विघटे आपद अनेक, अनेक प्रकार की आपद यानी आफतें, आपत्तियां, परेशानियां, प्रतिकूलताएं, विघटे माने नष्ट हो जाती। यह भगवान आपका चिंतन करने से। अब बोलो, नाम लेने से कहा क्या है कि आपका नाम लेने से? चाहे तो कह सकते थे, वो भी स्तुति का एक प्रकार है, लेकिन असली बात है आप नमो अरहंताणम बोलते हो, लेकिन अरहंत का गुणों का चिंतन नहीं हो रहा है, आपके स्वरूप का चिंतन नहीं हो रहा है, तो फिर वो अरहंताणम बोलने का अर्थ क्या निकला, उसका फायदा क्या हुआ? तो जब भी अपन बोलें, ये स्तुति भी पढ़े या कुछ भी बोले, तो अपने को भगवान के वो गुण ख्याल में आने चाहिए, तब जाके उसका लाभ है, नहीं तो क्या लाभ है। इसीलिए यहाँ कहा कि तुम गुण चिंतत, आपके गुणों का चिंतन करने पर क्या क्या होता है कि एक तो निज पर विवेक प्रगटे और अनेक आपत, अनेक आफतें, अनेक आपदाएं विघटे, वो नष्ट हो जाती हैं। आया समझ में? स्व पर भेद विज्ञान प्रकट होता है और
सारी आपत्तियां, सारी आफतें, प्रतिकूलताएं नष्ट होती, कैसे हो जाती हैं? ये तो अन्यमति भी कह देगा ऐसे कि आप इनका नाम भजो, सब आफत दूर हो जाएगी। अरे भाई, यहाँ जो शुभ भाव मंद कषाय होते हैं उससे बंधता है पुण्य और उससे घटता है पाप। तो पिछला पाप जो बंधा हुआ था वो तो घटा, और पिछला पुण्य जो बंधा हुआ था वो बढ़ा। तो वो पुण्य बढ़ा और पाप घटा तो अपने आप ही आपत्तियां, आफतें घट जाएंगी ना, प्रतिकूलताएं घट जाएंगी। ये सिस्टम है इसका। अरहंता जी से प्रयोजन सिद्धि वाला पेज जो है, पेज नंबर 7 मोक्ष प्रकाशक में, तो पहले भी कई बार पढ़ने को बोला ना आप लोगों से, तो वो पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कैसे उनका चिंतन करने से ये काम होता है। तो भगवान के गुणों का चिंतन करने से क्या क्या होता है? स्व पर भेद विज्ञान प्रकट होता है और अनेक प्रकार की आपद घट जाती है। तुम जग भूषण, हे स्वामी आप इस जगत के आभूषण हो, इस जगत की शोभा ही आपसे, नहीं तो क्या धरा इस जगत में। दूषण वियुक्त, आप सभी तरह के दोषों से रहित हो। कितने दोष होते हैं? 18 दोष, आगे आएगा भी सही। 18 दोष, 18 दोषों से आप रहित हो। वियुक्त, वियुक्त, विमुक्त तो नीचे, विमुक्त कहाँ है? वियुक्त है ये। दूषण वियुक्त, दूषणों से वियुक्त हो। हाँ, तो छप क्या होगा ऐसा? तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, वैसे दोनों का अर्थ एक ही है ना, वियुक्त बोलो चाहे विमुक्त बोलो, बाकी है वियुक्त, है ना, मूल में वियुक्त ही है। तो आप जगत के आभूषण स्वरूप हो और आप सारे दोषों से रहित हो और सब महिमा युक्त, विकल्प मुक्त, सारी महिमा से युक्त हो, यानी सारी महिमा से सहित हो और सारे विकल्पों से मुक्त। अब ये विकल्प मुक्त का क्या क्या अर्थ है? विकल्प मुक्त का एक अर्थ, विकल्प माने राग द्वेष, तो राग द्वेष से रहित हो, है ना। एक तो ये विकल्प, जो संकल्प विकल्प खड़े होते हैं, ऐसा करना वैसा करना, या कोई टेंशन हो माथे पे, उस विकल्प से मुक्त। अथवा एक अर्थ और, विकल्प मुक्त माने आपका कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस दुनिया में, ऑप्शन। आया समझ में? कि इनकी जगह इनको बिठा दे में, तो कि नहीं, इनका विकल्प ही नहीं है। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं उनका स्थान जगत में कोई नहीं ले सकता, वे विकल्प से रहित है। ये भी अर्थ होता है विकल्प, है ना। समझ में ही बात? कह रहे वो हमने कोई कार्यक्रम रखा और उसमें किसी को अध्यक्ष बनाया, मुख्य अतिथि बनाया, तो अरे वो तो नहीं आ रहे, उनकी तो तबीयत खराब होगी, तो एक काम करो, उनके विकल्प के तौर पे किसी दूसरे को बुला लो, है ना। विकल्प, उसको विकल्प कहते हैं ना। इसका क्या विकल्प है, इसका क्या सब्स्टिट्यूट है? तो भगवान का कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई विकल्प है दूसरा? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं उनका कोई दूसरा विकल्प आप कह सकते हो कि पार्श्वनाथ जी तीर्थन करते हैं, उनके विकल्प के रूप में महावीर स्वामी हो गए, एक अरहंत के विकल्प के रूप में दूसरा अरहंत हो सकता है। अरे तो रहेंगे तो सब वीतरागी और सर्वज्ञ ही। इस वीतरागता का, इस सर्वज्ञता का, अरहंत दशा का कोई विकल्प है क्या? कोई विकल्प नहीं, इसलिए विकल्प मुक्त। चलिए आगे देखते हैं। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मय अच्छी। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, हे भगवान आप अविरुद्ध हो। अविरुद्ध के कई अर्थ निकलेंगे। अविरुद्ध का एक अर्थ तो यह है कि आपके कोई विरोध नहीं आता, आपकी बातों में कोई विरोध नहीं आता, पूर्वापर दोष से रहित है ना जिनवाणी। तो एक अर्थ तो ये कि भगवान इसलिए अविरुद्ध है। दूसरा अर्थ होता है जैसे अपनी पर्याय बदल रही हैं, है ना, पर्याय तो उनकी भी बदल रही है, लेकिन अपनी कैसी बदलती है? अज्ञान दशा, फिर ज्ञान, कभी राग, कभी द्वेष, कभी कैसा कभी कैसा, लेकिन उनके इस तरह का कोई विरोध नहीं है। वो जो पर्यायों में पलटन है वो भी बिल्कुल एक जैसी एक जैसी एक जैसी चल रही है, तो ऐसा कोई विरोध उनके नहीं, ठीक है। अथवा एक और, अविरुद्ध के साथ शुद्ध जोड़ना। विरुद्ध बोलते हैं पर्यायों को, पर्यायों में उत्पाद व्यय होता है ना, तो पर्याय विरोध स्वरूप कहलाती है। और अविरुद्ध कौन कहलाएगा? द्रव्य और गुण। जो त्रिकाल द्रव्य और गुण है वो अविरुद्ध कहलाते हैं। पर्यायों को विरुद्ध भी कहा जाता है क्योंकि पर्यायों में उत्पाद व्यय उनका लक्षण है। तो भगवान का स्वरूप कैसा? अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, की शुद्ध चेतन में, अशुद्ध चेतन नहीं, अशुद्ध उपयोग नहीं, कमी नहीं, गंदगी नहीं, मति शुद्ध ज्ञान जैसे कमजोर ज्ञान उनके नहीं है, राग द्वेष से सहित जैसा ज्ञान उनके नहीं है, तो इसलिए वो अविरुद्ध है और शुद्ध है, चेतन स्वरूप है ना, चेतन स्वरूप। बिल्कुल भगवान का स्वरूप कैसा? कि ज्ञानमयी, कैसा?
परमात्मा की, परमात्मा परम, कि आप परम परमात्मा, परम शब्द दोनों तरफ लगाना। आत्मा परमात्मा वाला पाठ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो उसमें सकल परमात्मा कहा जाता है अरहंत भगवान को। तो परमात्मा और परम पावन, जगत में आपसे ज्यादा पवित्र और कोई नहीं, जगत में आपसे ऊंचा कोई और नहीं, ऐसे परम पावन। उत्तम में नाम आता है ना, अरंता लोग उत्तमा है, तो अरहंत भगवान वो परम पावन है। और कैसे हैं कि अनूप अनुपम, उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। बोलो किससे उपमा दें? जगत में सबसे ऊंचा पदार्थ कौन सा? हीरे से दें कि सोने से दें कि चांद से दें कि सूरज से दें, किससे दें? कि सब में कुछ ना कुछ दोष निकल आते हैं, लेकिन अरहंत परमात्मा में तो कोई दोष है ही नहीं, इसलिए उनको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए अनूप है। और कैसे हैं? शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, कि जितने भी विभाव हैं, चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, शुभ भाव भी विभाव है क्या? कि और नहीं तो क्या स्वभाव है? शुभ भाव जो होता है भगवान के प्रति, ये जो स्तुति का भाव है, ये क्या है? ये तो शुभ भाव, लेकिन ये विभाव है कि स्वभाव है? ये अपना विभाव है, राग है ना, राग। तो राग द्वेष ये सारे के सारे विभाव हैं। कषाय वाला पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, विभाव किसे कहते हैं? स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। स्वभाव तो अनंत सुखी रहने का है, स्वभाव तो निराकुलता है, और ये जो शुभ भाव है चाहे अशुभ, अशुभ में तो आकुलता है ही सही, लेकिन शुभ भाव में भी आकुलता है। लोगों को बात पचती नहीं है, यार शुभ भाव भी आकुलता, शुभ भाव भी विभाव। हम कहाँ कह रहे हैं? दौलत राम जी कह रहे हैं। और दौलत राम जी कहाँ कह रहे हैं? ये तो अनंत अपने तीर्थंकरों ने और आचार्यों ने कहा है, वही उन्होंने यहाँ बताया। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, शुभ और अशुभ सभी प्रकार के विभावों का आपने अभाव कर दिया। स्वाभाविक परिणति मय अछीन, और कैसे हो गए आप? कि आपकी जो परिणति है, आपकी जो पर्याय है, वो स्वाभाविक हो गई है। क्या मतलब? कि अभी जैसे अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव कैसा? स्वभाव तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन अपनी पर्याय कैसी हो रही है? पर्याय अशुद्ध हो रही है, राग द्वेष हो रहे हैं, ज्ञान में कमी है, तो पर्याय में अशुद्धता है ना। लेकिन भगवान के कैसा है कि वो जो परिणति है, वो जो पर्याय है, वो स्वाभाविक हो गई। माने जैसा स्वभाव अंदर में था द्रव्य और गुण का, पर्याय में भी वही स्वभाव प्रकट हो। वो जो शुद्ध 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 ज्ञान अंदर पड़ा हुआ था, निराकुलता अनंत सुख अंदर पड़ा हुआ था, वो ही अनंत सुख, वही शुद्धता बाहर पर्याय में भी प्रकट हो गई। तो उनकी जो पर्याय है वो कैसी? स्वाभाविक परिणति, उसको कहते हैं स्वाभाविक परिणति। विभाव रूप नहीं है, विभाव तो शुभ अशुभ है, शुभ और अशुभ के विभाव का तो उन्होंने नाश किया, और स्वाभाविक परिणति में स्वयं हो गए। और कैसी है ये स्वाभाविक परिणति? अक्षीण, अक्षीण, की क्षीण होने वाली नहीं है। क्या? इसका क्षय होने वाला नहीं है। कर्मों का क्षय कर दिया, जिसकी वजह से हमारी पर्याय क्षीण होती थी, भगवान की पर्याय अक्षीण हो गई, क्योंकि वो जो पर्याय में दोष लगाने वाले कर्म मौजूद थे, उन कर्मों का नाश हो गया। ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, सचतुष्टय मय राजत गंभीर, मुनि गण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधर। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, अष्टादश दोष, 18 प्रकार के दोष होते हैं संसारी जीवों में। जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष ना ही होत अरहंत के, सो छवि लायक मोक्ष। गाथा चाहिए तो नियम सार जी की छठी गाथा है ना, नियम सार जी की छठी गाथा में भी छोह तन्न भीरु रोसो, याद है? चिंता रोगो जरा रुजा मिच्चू है, ऐसी गाथा नियम सार जी की छठी गाथा कुंद कुंदाचार्य ने बताया। पूरा 18 का 18 उसी में, एक गाथा याद कर लो तो पूरे याद हो जाए 2 लाइनों में। तो ये 18 दोष जन्म, हाँ उसमें लेकिन पूरे 18 नाम नहीं आते, उसमें 18 नाम पूरे नहीं आते। क्षुत पिपासा जरातंक है ना, उसके अंदर पूरा 18 नाम नहीं आ पाते हैं। नियम सार जी की गाथा में पूरा 18 नाम है ऐसा। तो 18 दोषों से रहित है ना, आप कैसे हो कि 18 दोषों से रहित हो? जन्म नहीं है, मरण नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, मद नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कोई प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब जिनके कारण पैदा होते हैं, उन कर्मों का आपने नाश कर दिया।
और कैसे हो? धीर, अत्यंत धैर्यवान, अत्यंत धैर्य है। अनंत सुख और अनंत वीर्य के साथ अनंत धीरता आती है। और कैसे हैं? सचतुष्टय मय राजत गंभीर। सचतुष्टय, स्वचतुष्टय नहीं है ये, बहुत से लोग इसमें चूक जाते हैं। सचतुष्टय की जगह यूं समझते हैं स्वचतुष्टय में। स्वचतुष्टय में विशेषता क्या है? प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टय से युक्त है। स्वचतुष्टय माने वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो हर एक द्रव्य के पास है, उसमें विशेषता क्या आई? ये सचतुष्टय यानी चतुष्टय सहित। कौन सा चतुष्टय? अनंत चतुष्टय। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। इसलिए कहा सचतुष्टय मय राजत गंभीर। क्या आप ऐसे विराजते हो, आप ऐसे विराजमान हो इन अनंत चतुष्टयों के साथ में। गंभीर, गंभीर माने क्या? सीरियस है, टेंशन जैसा। अरे गंभीर माने अत्यंत विशाल। गंभीर मालूम आपको? समुद्र का एक पर्यायवाची है गंभीर। तो समुद्र जितना विशाल होता है उसको गंभीर कहा जाता है। ऐसे ही भगवान भी गंभीर, अत्यंत विशद ऐसे। मुनि गणधर आदि सेवत महंत, है ना? मुनिराज गणधर आदि भी सेवत, आपकी सेवा करते हैं। हे महंत, हे महान अरहंत भगवान, आपकी ये मुनि गणधर आदि भी सेवा करते हैं। अथवा महंत मुनि गणधर आदि सेवत, कि जो महान महान मुनिराज हैं, महान गणधर आदि हैं, ऐसे महान लोग भी आपकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। अथवा महंत का अर्थ सेठ, महंत बोलते हैं ना, है सेठों को। सेठ कौन? अब सबसे बड़ा सेठ कौन? चक्रवर्ती। इधर देखें वीतरागियों में मनुष्य देखें तो मुनिराज गणधर आदि, और इधर जो लौकिक गृहस्थ जीव है उनमें तीर्थ चक्रवर्ती आदि, ये सब आपकी सेवा करते हैं। आया समझ? नव केवल लब्धि रमाधरंत, और 9 केवल लब्धियां, 9 क्षायिक लब्धियां, उनको आप धारण करते हैं। कौन सी 9 केवल लब्धियां? नाम ध्यान है? सम्यक चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। क्या ये 9 क्षायिक लब्धियां हैं? 9 केवल लब्धियां भी इनको कहा जाता है। हर एक के साथ केवल लगा लेना। क्या? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, केवल चारित्र, है ना? ये सारे आ जाते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, वो सब। तो ये नव केवल लब्धि रमाधरंत। रमा किसको बोलता है? कि आपकी स्त्री कैसी है कि 9 केवल लब्धियां रूपी स्त्री को, उस लक्ष्मी को आप धारण करते हैं। स्त्री की जगह लक्ष्मी ज्यादा उचित है। रमा का अर्थ एक लक्ष्मी भी होता है। तो ये 9 केवल लब्धियां रूपी लक्ष्मी है, जगत की कोई लक्ष्मी नहीं है ये सड़ी सी, रुपए पैसे या सोना चांदी, ये कोई लक्ष्मी नहीं। 9 केवल लब्धियां, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर इत्यादि, दान, लाभ, भोग, उपभोग, सब। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय है सदीव, भव सागर में दुख छार वारि तारन को और न आप टार। अब देखो गजब की बात। तुम शासन, शासन के बारे में बात करी थी अपन ने वीर शासन जयंती में। शासन माने उपदेश, शासन माने उपदेश, उनकी दिव्य ध्वनि ये उनका शासन है। तुम शासन से, आपके शासन की सेवा करके, माने उसका सेवन करके, उसका पालन करके, अमेय जीव, अमेय, अमेय किसको बोलते हैं? अमेय माने अनंत। आया समझ में? बहुत अच्छा नाम है अमेय। क्या? अमेय माने अनंत। जीव, अमेय जीव, अनंत अनंत जीव आपके शासन की सेवा करके, आपके दिव्य ध्वनि का सेवन करके शिव गए, मोक्ष में गए, जाहि, जा रहे हैं, जय है सदैव, माने भूतकाल में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाते रहेंगे। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय है सदैव। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों वाले। दौलत राम जी ने 3-4 जगह प्रयोग किए हैं ऐसे। जय पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। इसके अलावा एक भजन में भी है क्या? जय पूरब शिव गए जाहि अरु फिर जय है, यह नियत करो, आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखे भव सिंधु तट। है ना? 3-4 जगह ऐसा प्रयोग किया है, और भी किया होगा। ये 3 तो अभी तत्काल के ध्यान आगे देखो। तो आपके शासन का सेवन करके, दिव्य ध्वनि का सेवन करके शिव गए जाहि जय है सदैव, मोक्ष गए, मोक्ष चले गए। बताओ,
भगवान खुद मोक्ष जाते हैं और भगवान की बात का सेवन करके भव्य जीव आज तक मोक्ष जाते रहे हैं, जा रहे हैं और भविष्य में जाते रहेंगे। तो हमको क्या करना है? हमें भी यही काम करना चाहिए, है ना। भव सागर में दुख छार वारी, अब बात पलट रही है थोड़ी सी, अब विषय दूसरी तरफ आ रहा है। भव सागर में दुख छार वारी, छार माने खारा, क्षार, क्षार बोलते हैं ना, तो क्षार माने खारा, खारा पानी, वारी माने पानी। इस संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी खारा पानी भरा हुआ, इसमें जरा भी सुख नहीं मिलने वाला, जरा भी इसमें मीठे पानी की कोई लहर नहीं। तारण को और न आप टारी, आप टारी माने आपको छोड़ करके और न, और कोई भी नहीं है जो तारण को हो, यानी तारने में निमित्त बने, कि यहाँ से तारने में, इस संसार के, संसार समुद्र के खारे पानी से तारने के लिए और कोई नहीं है आपके अलावा तारने में निमित्त। हे भगवान, इस जगत से पार उतारने वाला, हमको पार लगाने वाला और कोई नहीं है। कोई इंद्र, नरेंद्र, फणेंद्र कोई नहीं, एकमात्र जिनेंद्र ही इसमें समर्थ है हमें पार लगाने वाले। क्या तुम ही स्वामी हाथ पकड़कर तारो तो तिर जाए, हैं बोलते हैं ना। तो भव सागर में ये दुख रूपी खारा पानी भरा हुआ है और इस दुख रूपी खारे पानी में कौन डूबना चाहेगा, लेकिन डूब रहे हैं जीव बेचारे, क्या करें, मजबूरी में, सही मार्ग नहीं मिल रहा। और आपकी बात अगर सुन लेते तो इस खारे पानी से पार हो जाते, संसार समुद्र से पार हो जाते। इस जगत में अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि के अलावा, उनके उपदेश के अलावा और कोई विधि ऐसी नहीं है जिससे इस संसार समुद्र से पार हुआ जा सके। तारन को और न आप टारी, है ना, आपको छोड़ करके और कोई भी इसको तारने में, पार लगाने में समर्थ नहीं। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आए, उछरो निज दुख जो चिर लहाए। क्या कह रहे हैं? यह लखी, ये देख करके, क्या देख करके, कि इस जगत से पार लगाने में आपके अलावा और कोई समर्थ नहीं है, ये देख करके। और इसके अलावा और क्या देखा? कि निज दुख गद हरण काज, मेरे दुख गद, गद माने समूह, मेरे दुखों के समूह को हरण काज, हरने के कार्य में तुम ही निमित्त कारण इलाज, तुम ही एकमात्र निमित्त कारण हो, तुम ही इलाज हो। हे भगवान, मुझे जो भव रोग है, संसार का रोग है, इस रोग को दूर करने का इलाज एकमात्र आप ही, इस रोग को दूर करने में आप ही समर्थ हो। यह लखी, ये देख करके, जाने ताते में शरण आए, ऐसा मैंने जाना, ऐसा जान करके, ताते इसलिए मैं शरण आए, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपकी शरण में आकर के उचरो निज दुख जो चिर लहाए। उचरो, अब उच्चारण करता हूँ, बोलता हूँ, सुनाता हूँ, निज दुख जो चिर लहाए, जो चिर आज तक अनंत काल से जो चिर दुख मैंने पाए हैं, ना, चिर माने अनंत काल, और निज दुख मैंने जो स्वयं के दुख लहाए माने पाए हैं, ऐसे उन दुखों को मैं अब आपके सामने उच्चारण करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या दुख मैंने उठाए। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मेरी जो दुर्दशा हुई, मैंने जो दुख पाए, वो क्यों पाए, क्या कारण रहा उन दुखों का? कि मैं भ्रम्यो, मैं भटकता रहा। क्यों भटकता रहा? अपन को विसरी आप, अपन को माने अपनत्व, यानी अपना खुद का स्वरूप, मेरा जो स्वयं का स्वरूप है, अपनापन, पन माने स्वरूप, मेरा स्वयं का जो स्वरूप है उसको विसरी, विसरी माने भूल करके, मैं अपने स्वयं के स्वरूप को भूल करके भटकता रहा। तो किसी और ने नहीं भुलाया, आप माने खुद, मैं स्वयं ही अपने स्वरूप को भूल करके, किसी और ने ऐसा नहीं किया था, मैं स्वयं अपने स्वरूप को भूल करके भ्रम्यों भटकता रहा। और क्या किया भटकते भटकते? अपनाए विधि फल, विधि फल माने, विधि माने कर्म, कर्मों का फल, कर्मों का फल जो पुण्य पाप, अथवा पुण्य का उदय जो अनुकूलता, पाप का उदय जो प्रतिकूलता, उनको ही मैं अपनाता रहा। नहीं अपनाया है? अरे जो कर्मों का फल मिलता है, बंध तत्व की भूल क्या है? बंध तत्व की भूल क्या है?
शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। वो की वही बात है, वो भी दौलत राम जी की पंक्ति है, ये भी दौलत राम जी की पंक्ति। निज पद विसार, ये तो हो गया अपन को विसर, ठीक है। और शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे, ये उनको हो गया अपनाना। या शुभ और अशुभ फल के, यानी पुण्य और पाप के बंध के फल में जो मिलता है ना, उस फल में मैं रति और अरति करता रहा, राग और द्वेष करता रहा। ये तो अच्छा, ये बुरा, ये इष्ट, ये अनिष्ट, ये मेरे को बहुत अच्छा, तो उसको अपनाता गया, और ये बहुत बुरा, तो उसको छोड़ने का भाव करता रहा। राग द्वेष ही करता रहा कुल मिला के। समझ में ही बात? ऐसा तो ये जिंदगी भर राग द्वेष करता रहा और कुछ नहीं किया। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, उस पुण्य पाप के फल को, या वो जो विधि का फल, कर्मों का फल था, अनुकूलता और प्रतिकूलता, उसको अपनाता रहा। कैसे अपनाता रहा? राग करके या द्वेष करके। निज को पर को करता पिछान, अब ये लाइन बहुत जोरदार है। निज को पर को करता पिछान, निज को पर का करता पहचाना, कि मैं परद्रव्य में कुछ कर धर हर सकता हूं। उल्टा कर दो, निज को, निज का करता किसको माना? पर को। कि मेरा करता तो ये है और इसका करता मैं, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरे राग द्वेष खड़े हुए, अथवा मैंने इनका ऐसा किया, मैंने ये पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया, मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये व्यापार किया, मैंने रुपए पैसे कमाए। ये सब क्या है? निज को पर को करता पिछान। मैंने निज को भी करता माना, पर को भी करता माना। किसका? कि निज को निज का नहीं माना, निज को यानी अपने को पर का करता माना, और पर को निज का करता माना। समझ में आ रहा है? नम्रता वर्धमान गया है ना। स्वयं को पर का करता और पर को स्वयं का करता, ऐसा परस्पर में एक दूसरे में कर्तृत्व बुद्धि मानी। और अकेला करता नहीं, जब कर्ता मानेगा तो भोक्ता भी मानेगा, है ना। जब करने वाला मानेगा तो भोगने वाला भी मानेगा, तो ये विपरीतताएं खड़ी होती रहेंगी। निज को पर को करता पिछान, और पर में अनिष्टता इष्ट ठान। पर में मैंने क्या ठान ली? ये तो इष्ट है और ये अनिष्ट है। बोलो कषाय क्यों पैदा होती है? कि मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित हो तो वो कषाय पैदा होती है। उसी बात को लेकर के दौलत राम जी ने यहाँ लिख दिया। तोडरमल जी ने पहले लिख दिया था, यहाँ दौलत राम जी ने बाद में ही लिख दिया। पर में अनिष्टता इष्ट ठान, पर में अनिष्टपना और इष्टपना ठान, ऐसा काम हुआ। 9 छंद तो हो गए, टोटल 18 छंद हैं। और लेना है क्या अभी कि बाद में ही देखें? अभी पूरा होने में तो समय लग जाएगा, या फिर एक किस्त और देखेंगे इसकी, है ना। आज यहीं तक रखते हैं। तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाए, कि आपकी दिव्य ध्वनि सुन करके, तुम धुनि वह, पहले तो है आपकी दिव्य ध्वनि होती है। कैसे होती है? कि भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से, क्योंकि भगवान का वचन योग भी होना चाहिए। महावीर स्वामी का 66 दिन तक वचन योग नहीं था तो नहीं हुई, भव्य जीवों का भाग्य भी नहीं था। और जब इनके भाग्य जागा और उधर से वचन योग हुआ तो आपकी दिव्य ध्वनि फिरी। तुम धुनि वह सुनी, उसको सुन करके विभ्रम नशाए, विभ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसा अर्थ लेना, है ना। तो अभी ये हाँ, वह का अर्थ होकर के होता है वैसे तो, कि आपकी दिव्य ध्वनि हुई और हुई के बाद में उसको सुना हमने, सुन करके विभ्रम नष्ट हो गया। वैसे वह का अर्थ होता है होकर के, और वह का अर्थ हुई भी हो जाता है, ऐसा, ठीक है ना। किसी को ये 9 छंदों में कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। चलिए, क्लियर है? वैसे अपन ने एक एक शब्द को लेकर के अर्थ यहाँ पे समझा है ना। इसके संबंध में कुछ नोट्स भी थे, हालांकि टाइप तो नहीं हो पाए, वो शायद टाइप हो गए होंगे तो देखूंगा, वो चढ़ा दूंगा तो आप लोगों को और सहूलियत हो जाएगी, एक एक शब्द का अर्थ उसके अंदर मिल जाएगा, है ना। तो 9 छंद पे रुकते हैं अभी, क्योंकि 9 छंद और शेष है, समय हो गया है, अभी ज्यादा समय लग जाएगा, आकुलता भी होगी तो मतलब नहीं निकलेगा कुछ। तो ढंग से ही देखेंगे इसको, फिर अगली बार में देखेंगे, या तो कल ही ले लेंगे। कल आत्मानुशासन नहीं लेकर के कल वापस से यही ले लेंगे, है ना। अच्छा 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 चलिए, देखते हैं जैसा भी बनता है।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।